हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो आपको कोई इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप देखो लेक्चर नंबर 14 पढ़ रहे, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको पीछे बता चुके थे, कुछ क्वेश्चन बाकी है, वही हमें सीखना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम बताए थे और कहाँ तक पढ़े थे। 11.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। यहाँ तक सारे क्वेश्चन 8 नंबर तक सॉल्व कर चुके और आप पिछले लेक्चर में 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 11 नंबर, जिसमें कहा गया था दो समतलों के बीच का कोण। तो दो समतलों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको बताए थे। एक आगे है क्वेश्चन, लेकिन उसी पर 12 और 13 एक ही जैसा है, लेकिन फिर से पढ़ देते, फिर आप समझो क्या है पूछे। निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर अथवा लंबवत है उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर हो और ना ही लंबवत हो, तो उनके बीच का कोण ज्ञात करो। मतलब ये आपको समतल दिया गया, इनके बीच का कह रहा है लंबवत हो या तो समांतर हो, तो समांतर हो तो समांतर रहने दीजिए, लंबवत हो तो लंबवत, अगर ये ना हो तो बीच का कोण। तो ज्ञात करने का हमने क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था। फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं कि अगर आप भूल चुके हो, ना याद हो, तो आपको आसानी से हम दिखा देते हैं कि कोई भी हो, ये है आपके बीच का कि अगर कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि दिया गया कार्टेशियन फॉर्म में ही समीकरण दिया गया, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, अगर ऐसे कोई भी समतल मिल जाए तो उनके बीच का कोण क्या होता है, cos थीटा मॉडुलस a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 और फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 मॉडुलस क्लोज। ये इतना हो जाएगा, यही कोड है अगर हमें ज्ञात करना हो, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ और कहा गया समांतर के लिए। तो देखो समांतर के लिए क्या है, यदि दोनों समतल क्या परस्पर, ये दोनों समतल परस्पर क्या हो, लंबवत हो। अगर ये दोनों समतल जो हैं वो परस्पर लंबवत हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएंगे। और यदि ये समांतर होंगे तो उनका अनुपात क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। बस आपको इतने ही याद रखना है, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप इतना तो याद ही हो चुका होगा, आप स्क्रीनशॉट पीछे भी लिए होंगे, मन के ले लो, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लो। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करें। आसान सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है, 13 नंबर का ए, 13 का ए है। लिखा हुआ है समतल, क्या लिखा हुआ है कि 7x प्लस 5y और प्लस कितना 6z प्लस 30 बराबर 0, और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि 3x और फिर माइनस वाई माइनस 10z और प्लस 4 बराबर कितना 0, ये लिखा गया है। आप इन्हीं के बीच का कोण ज्ञात करना, तो अभी आपको पता है, इसको तुलना कर लो, a1x प्लस कितना b1y प्लस c1z और प्लस d1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या होगा, a2x और प्लस कितना b2y प्लस c2z और प्लस d2 बराबर 0 से तुलना करो। अगर आप तुलना करते हैं तो तुलना करने पे कितना दे देगा ये समीकरण में, तो पहला वाला पहले से तुलना कर लो, दूसरा वाला दूसरे से। तो a1 बराबर कितना, यहाँ a1 है तो a1 बराबर 7 और b1 बराबर देखो कितना है, ये b1 है तो b1 बराबर कितना 5 और c1 बराबर कितना है, ये c1 है तो c1 बराबर 6 और d1 बराबर कितना 30 हो जाएगा। फिर ऐसे a2 निकालो, a2 बराबर कितना होगा, अगर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और b2 बराबर कितना होगा, अगर b2 लिखा हुआ है -1 हो जाएगा, और c2 हो जाएगा, और c2 बराबर कितना, देखो ये -10 होगा, और d2 बराबर कितना 4 आ गया। ये आपने निकाल लिया, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी इतना निकालने पे। अब हमें लंबवत होने का, तो अभी आप पढ़े थे लंबवत, यदि ये पहला क्या है लंबवत है, तो लंबवत अगर निकालिए तो लंबवत क्या होगा। अगर लंबवत के लिए भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि a1 a2 और प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर कितना 0। अगर ये 0 आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। चलो वैल्यू पुट करते, a1 की वैल्यू c1 और ये a2 की वैल्यू 3, फिर b1 की वैल्यू 5
और गुणे कितना -1 और C1 की वैल्यू 6 गुणे कितना -10 हो जाएगा। देखो क्या जीरो है, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 5 इक्के 5 और 10 छंग 60, ये हो जाएगा। अगर इसको देखो जीरो आ जाएगा, अगर आप जोड़ोगे ये होगा 21 और 60 5 65, अगर घटाओगे तो ये कितना दे देगा, 5 में से 1 गया 4 और इसमें 6 में से 4 गया तो माइनस कितना 44, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या लंबवत नहीं है। क्या है, लंबवत नहीं है। ये भी लंबवत कह रहा है कि लंबवत नहीं है, तो लंबवत नहीं था। अब दूसरा कंडीशन समांतर के लिए, अगर हम देखते हैं कि ये क्या है समांतर है कि नहीं, तो समांतर भी चेक करिए, सब चेक करना है। समांतर के लिए तो अभी आपको बताए थे A1/A2 प्लस, वो प्लस नहीं बराबर होता है, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये दोनों आ जाए तो ये हो जाएगा। तो चलो वैल्यू रख दो, अगर रखोगे तो C1/3, क्योंकि ये 7 ये 3 और ये कितना हो जाएगा 5/-1 हो जाएगा और 6 बटे कितना -10। कहीं से ये देखो आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है बराबर नहीं, तो इसलिए क्या है समांतर नहीं है। अगर ये समांतर नहीं है तो आपको क्या करना है, बीच के कोण ज्ञात करना है कि अगर ये समांतर ना हो, समांतर क्या है नहीं है। अगर ये समांतर नहीं है तो इनके बीच का कोण, तभी आपने पढ़ा था cos थीटा बराबर, सूत्र अप्लाई कर दो जो आप अभी पढ़े थे फार्मूला, cos थीटा बराबर मॉडुलस A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 और बट्टे कितना √ A1² B1² और प्लस कितना C1², फिर A2² और प्लस कितना B2² और प्लस कितना C2², ये इतना हो जाएगा। अब इतना आपने ले लिया, तो अब इसमें क्या करें, वैल्यू पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यू हमने पीछे निकाला था वो रख दीजिए। चलिए यहीं से रख देते, ऊपर नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे रखते हैं। जो वैल्यू निकाले थे आपको मालूम है, देखो A1 की वैल्यू कितना है, अगर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 और इसकी वैल्यू कितना A2 की वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर प्लस B1 की वैल्यू कितना 5 और B2 की वैल्यू कितना -1 और प्लस C1 की वैल्यू कितना 6 और C2 की वैल्यू -10 और बटे देखो सबके गुणांक का वर्ग, सबका गुणांक हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर ऐसे दूसरे का नीचे वाले का 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर माइनस कितना 10 का स्क्वायर। इतना आ चुका। हमें बीच का कोण निकालने को कह रहा था, इसलिए पूरा कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos थीटा बराबर ये ले लेंगे 7 त्रिक 21, 5 इक्के 5, 10 छंग 60 और बट्टे ये हो जाएगा 7 सता 49, 5 25 6 36, ये हो गया। फिर दूसरा का करिए, इसका जब करोगे 3 त्रिक का 9 और प्लस 1 इक्के 1 10 100 हो जाएगा। अब आप देखो इनको अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं cos थीटा बराबर मॉडुलस ये हो जाएगा 21 माइनस कितना 65, 60 5 65 हो जाएगा। इसको जोड़ो 6 5 11 और 11 अगर जोड़ेंगे 11 9 कितना 20 के 0, 3 2 5 4 9 2 11 110 हो जाएगा। इसको भी जोड़े 100 101 होगा, जोड़ोगे तो कितना 110 होगा। अब दोनों के ऊपर क्या आ गया, देखो आप रूट आ गया। जब रूट आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हो कि cos थीटा बराबर -44, 65 में से घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4 आ गया। दोनों पे रूट है तो रूट अगर वर्क करोगे तो ये कितना 110 आ जाएगा। अब 110 आ गया तो आप जानते हो किससे पहाड़ में कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 दहम्मा 110 और ये कटेगा 11 चौक 44, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो हमारे पास बचा cos थीटा बराबर -2/5, ये आपके पास बचा। अब 2/5 को अगर मॉडुलस हटाएंगे तो मॉडुलस का निशान है, इसलिए cos थीटा बराबर कितना दे देगा, आप लिख सकते हो 2/5, क्योंकि निगेटिव हट जाएगा। लेकिन हमें थीटा cos थीटा कोज्या नहीं ज्ञात करना, थीटा ज्ञात करना था, इसलिए हो जाएगा cos इनवर्स 2/5, ये आपको करना था। तो देखो कितना आसानी से हमने कर लिया। तो आप सीख ही चुके होंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कैसे सॉल्व करते हैं, बस आपको मेथड याद रहा और हमने बस थोड़ा सॉल्व करने में टाइम ले लिया वो आपको समझाने के लिए, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। ये आप ले लिए होंगे।
ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। तो देखो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कि जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में पूछे भी जाते हैं। अगर आप सीखे नहीं होंगे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को लगाना सीख लें और आसानी से सॉल्व कर सको। थोड़ा सा इसको रफ कर दें, जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए वही हम रफ करते हैं, फालतू को नहीं। ये सब तो ऐसे ही रहेगा, इसलिए इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, बस क्वेश्चन में चेंजिंग कर देते हैं कि जो क्वेश्चन है 2 नंबर यानी बी नंबर देखते हैं। अभी आप 20 क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखा हुआ है 2x + y अब प्लस कितना 3z - 2 = 0। फिर दूसरा लिखा x - 2y अब +5 = 0। ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करिए, तुरंत कंपेयर करोगे। अगर इन दोनों समीकरण से तुलना करो तो देखो a1 है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, b1 है और c1 = 3 और d1 = -2 हो गया। फिर दूसरे निकाले a1 = 1 होगा और यहाँ पे ये -2 हो जाएगा। क्या z है? जब z नहीं होता वो टर्म्स 0 हो जाएगा और d बराबर कितना 5 निकल गया। अब आपको कह रहा है कि इसमें सबसे पहले लंबवत, तो लंबवत होने का प्रतिबंध है, डायरेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं। 2 गुणे कितना 1, देखो ये इससे a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 1 × -2 और +3 × कितना 0 हो गया। तो अगर आप देखो इनको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 2 1 के 2 -2 1 के 2 3 0 0। अगर आप घटाओगे तो ये 2 से 2 कट गया, 0 आ गया। तो ये क्या है? लंबवत है। तो ये क्या है? लंबवत है। तो हमें आगे करना ही नहीं है। अगर ये लंबवत पता चल चुका तो आपको यही तो क्वेश्चन में कहा गया था, यदि समतल लंबवत हो या समांतर हो, अगर ना तो समांतर हो ना तो लंबवत, तब उनके बीच का कोण ज्ञात करो। तो हमें ऐसे ही पता चल जो लंबवत है तो आगे कुछ करना नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए अब आपको समझ में आ गया इसको कैसे हमने सॉल्व किया, रफ कर दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही है लेकिन ये आपको करना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर देखो सी। तो सी नंबर है, लिखा हुआ है कि 2x - 2y + 4z और +5 = 0 लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है 3x - 3y और +6z - 1 = 0, ये लिखा हुआ है। फिर आपको वही चीज़ कंपेयर करते हैं, समीकरण लिखा है तो कंपेयर कर देते हैं। अगर निकालते ये 2 होगा, ये -2 हो जाएगा, ये 4 होगा और ये 5 हो जाएगा। यानी पहले से तुलना, दूसरे से तुलना करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर -3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये कितना -1 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समान लंबवत का निकालते हैं। तो लंबवत का निकालो, तो ये कितना 2 × 3 हो जाएगा, फिर प्लस -2 × कितना -3 हो गया और +4 × कितना 6 हो गया। चलो इनको गुणा कराओ, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 6, 6 चौको कितना 24। क्योंकि इन दोनों पे आपको ध्यान देना था कि कैसे क्या करना है। अगर जोड़ेंगे 6 6 12, 24 12 कितना 36, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो ये क्या है, लंबवत नहीं है। यानी क्या है, लंबवत नहीं है। जब लंबवत नहीं है तो इनके समांतर होने का प्रतिबंध निकालो कि ये समांतर होते हैं। तो आपको बटे निकाल देना है कि जो ये फार्मूला है बटे का, देखो क्या है, इसमें लिखा है 2/3, फिर अगला लिखा हुआ है -2/-3 और फिर लिखा हुआ है 6 कितना 4। क्या देखो इसको आगे ही सॉल्व कर देते हैं। क्या ऐसे है 2/3 तो आप ले ही सकते हो इसको, ये माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा और इसको माइनस यानी कट जाएगा 2। अगर इसको काटोगे, एक सेकंड ये वैल्यू गलत लिख दिया हमने, ये देखो ऊपर C1 C2 है तो 4/6 होगा। कितना होगा 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये कितना 2/3 आ गया। तो ये क्या है, समांतर है। जब समांतर है तो आगे कुछ करना ही नहीं है, समांतर होने के बाद छोड़ देना है, इसके बीच का कोण नहीं ज्ञात करना है। तो आपको समझ में आ चुका कि आगे नीचे इसको करना है, लेकिन हमें जितना करना था उतना हमने कर लिया। आप आसानी से सॉल्व कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं कि इनमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली कि ऐसे समस्या, बस इसको रफ कर दें।
ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डी। सी तो मेरा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर डी क्या होगा। ये लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3z और -1 बराबर 0, और फिर लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3z और प्लस कितना 3। तो सेम वही है, कंपेयर करो पहले इक्वेशन तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना -1 होगा, ये 3 होगा, ये -1 होगा। फिर दूसरे से ये 2 हो जाएगा और ये -1 होगा, और ये कितना 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो सबसे पहले इसको समान लंबवत निकालते हैं। तो लंबवत निकालो कि लंबवत होने का 2 इंटू 2 होगा और प्लस -1 इंटू कितना -1 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा। अगर इसमें रखते हैं क्या 0 आएगा, ये इसको गुणा करा 2 दूनी 4, 1 1 1 प्लस 1 3 3 का 9, तो 9 1 10 और 10 4 14। तो ये नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। जब 0 नहीं आया तो ये क्या है, लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं है। अगर ये लंबवत नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर लंबवत नहीं है तो समांतर देखते हैं। जब समांतर देखोगे तो कितना होगा, 2/2 बराबर, इसके बाद -1/-1 हो जाएगा, और फिर 3/3। आप देखो काट के देखो, 2 से 2 कट गया, माइनस से प्लस हो गया, और 3 से 3 का, तो 1 बराबर 1 बराबर 1। तो ये क्या है, समांतर है। जब समांतर है तो आगे आपको करना नहीं है, यानी ये क्या है, समांतर है। समांतर होने पे आपको कुछ करना नहीं, चाहे जैसा आपको मिलता है आसानी से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। एक सेकेंड, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो देखो कितना आसान सा है, कैसे हम निकालते हुए चले जा रहे हैं। इसमें आपको हमें नहीं लगता कोई समस्या होगी, लेकिन हम पूरा सोल्यूशन फिर भी दे दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, कि आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। ई नंबर है, लिखा हुआ है 4x प्लस कितना 8y और प्लस z -8 बराबर 0। दूसरा लिखा हुआ है कि y प्लस z -4 बराबर 0, ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इससे तुलना करते हैं। अगर आप तुलना करोगे तो ये कितना दे देगा, अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ x है तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 1 होगा, ये -8 हो जाएगा। फिर इससे तुलना करो a2, यहाँ x है ना इसलिए 0 हो जाएगा, यहाँ y है तो 1 होगा, और ये c1 बराबर 1, और ये कितना -4। सबसे पहले इनका लंबवत निकालो कि लंबवत निकालने का कितना, 4 गुणे कितना 0, फिर प्लस 8 गुणे कितना 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू कितना 1 हो जाएगा। इतना निकालो तो ये कितना 0 प्लस 8 और प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना 9, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या है, क्योंकि 0 आना था तो लंबवत क्या है, नहीं है। अगर ये लंबवत नहीं है तो इनका निकालो क्या ये समांतर है। अगर हम देखते हैं तो वैल्यू रखते हैं कितना इसके लिए, दूसरे के लिए। तो दूसरे के लिए अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये क्या देगा, a1 a2, तो एक नीचे कर लेते हैं, ये कितना, अगर a1 a2 निकालोगे 4 बटा कितना 0 बराबर, फिर देखो b1 b2 8 बटा 1 और 1/1 क्या है बराबर 0 बटा, फिर ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, समांतर नहीं है। जब ये भी समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, अगर समांतर नहीं है तो आप क्या करो, कोण लगाओ, ये वाला फार्मूला। तो चलिए ये वाला हम लगा देते हैं फार्मूला। तो ये वाले फार्मूले पे वैल्यू आपको मालूम है a1 b1 a2 b2 की, तो वैल्यू पुट कर दो। तो ये देखो ऊपर लिखे हैं 4 गुणे कितना 0, फिर 8 गुणे कितना 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1, क्योंकि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 वही लिखा है, ऊपर दिख नहीं रहा था इसलिए हमने यूज कर लिया। फिर इससे मॉडुलस का 4 का स्क्वायर और प्लस कितना 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसमें 0 का स्क्वायर और प्लस कितना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब इनको सॉल्व करो, 4 शून्य कितना 0, 8 इक्के 8 और 1 इक्के 1, और बटे हो जाएगा 4 चौक 16, 8 अठाई 64 और प्लस कितना 1, और ये हो जाएगा √1 यानी 0 + 1 + 1 हो जाएगा।
अब आप देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, तो अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 8 1 9 होगा। ये 6 4 10, 6 1 7 1 8 और 81, ये कितना होगा √81 और √2 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल ले लो तो कितना हो जाएगा, अगर आप ले लोगे तो कॉस थीटा बराबर 9 और 81 का वर्गमूल कितना 9 होता है और 9√2, ये इससे कट गया। तो हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/√2 बचेगा। तो मॉडुलस हटा देंगे तो ये कॉस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो जाएगा। तो आप देखो इस कितने डिग्री मान होता है, तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस कितना 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये पूछ रहा था। तो अगर कोई भी आपको दो समतल मिलता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले लो। तो ऐसे इसमें करना था, ये खत्म हो गया, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये भी ले लिया होगा, ये भी ले लिया होगा। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बीच का कोण ज्ञात करना तो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ये आपने सीख लिया, क्योंकि क्वेश्चन का जितना क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया। आप एक बार फिर भी सॉल्व कर लीजिएगा, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके दिमाग में हमेशा रटा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।